Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sarcastic Thinker. In this video we will talk about light refraction and reflection. आप सभी जान रहे हैं कि ये क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें आज हम सिर्फ लाइट को कवर करने वाले हैं अच्छे से। लाइट से आने वाले हर उस प्रश्न को, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे एमसीक्यू हो या कोई सा भी हो, उसको हम कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चे यही जानना जरूरी है कि लाइट होती क्या है, व्हाट इज लाइट। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक सेंसेशन इन अवर आईज, या आप कह सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी ऑल अराउंड अस। सारा संसार देखने के लिए हमें किसी ना किसी प्रकार से लाइट की आवश्यकता है। तो लाइट कैसे बनी ये हमें समझना है। इसको समझने के लिए हमें पढ़ना है अपना ये चैप्टर, जिसमें टॉपिक वाइज हमने एक एक बात आपको बता रखी है। इधर हम बात करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ लाइट की। किसकी बात करने वाले हैं? सोर्सेस ऑफ लाइट की। तो मेरे बच्चे सोर्सेस ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो लुमिनस और नॉन लुमिनस दो सोर्स माने जाते हैं। लुमिनस मतलब एमिट देयर ओन लाइट, या कह सकते हैं एमिट वर्ड अगर आपको ना समझ में आए तो प्रोड्यूस देयर ओन लाइट, यानी जिनका खुद का अपना प्रकाश होता है, जो प्रकाश उत्पन्न करने में सक्षम हैं, उन्हें हम कहेंगे लुमिनस। ये हो जाएंगे हमारे लुमिनस ऑब्जेक्ट। वहीं पर अगर बात करें नॉन लुमिनस की तो डज नॉट एमिट देयर ओन लाइट, इनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। ये किसी की सहायता से, किसी की मदद से अपने आप को प्रकाशित कर सकते हैं। जस्ट लाइक मून, टेबल, ग्लास। मून का अपना खुद का लाइट नहीं होता, सन के हिसाब से जितना उसके ऊपर रोशनी जाता है उतना दिखाई देता है हमें, है ना। कभी कभी नहीं जाता, नो मून डे, कभी कभी पूरा जाता, फुल मून डे। वहीं अगर हम सन की बात करें, स्टार्स की बात करें, अब लोग बताएंगे स्टार्स का अपना कोई लाइट नहीं होता, लेकिन सन भी एक तरह का स्टार है, इसलिए स्टार्स को भी मेंशन किया जाता है। कैंडल्स की बात करें, बल्ब्स की बात करें, तो ये सारे हमारे आते हैं इसमें लुमिनस में, और बाकी आते हैं नॉन लुमिनस में। उसके बाद हमारा अनदर टॉपिक है कि मीडियम ऑफ लाइट, माध्यम कैसा है प्रकाश का। तो देखो, द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स और ट्राइज टू डू सो इज कॉल्ड मीडियम। यानी कि कह रहे हैं कि लाइट जिसमें से प्रसारित हो, प्रोपोगेट्स हो, यानी इस पार से उस पार जाए, तो उस आधार पर हम तय करते हैं माध्यमों को। तो जो मीडियम्स होंगे मेरे बच्चे वो कैसे होंगे? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ये तीन तरह के हमारे मीडियम हैं। यहां पर देखिए लिख रखा है कंप्लीटली प्रोपोगेट्स, पार्शियली प्रोपोगेट्स, लाइट डज नॉट प्रोपोगेट्स। यानी ये बता रहा है कि लाइट जैसे मान लो इस तरफ हो, जैसे हम कह लें ग्लास, हम कह लें फ्रेश वाटर, इनमें लाइट क्या होती है? पूर्णतः इस पार से उस पार चली जाती है। हमने लाइट लगा रखी है, आप जानते हैं, जैसे कमरे में ग्लास लगा रखा तो लाइट जलाते तो बाहर दिखाई देता है ना। तो ये क्या है? लाइट क्या हो? ट्रांसफर लाइट एक इस पार से उस पार जा सके। तो इधर क्या होगा? पार्शली, यानी कि कम जाएगी लाइट। लाइट का कुछ अंश ही, कुछ हिस्सा ही उस पार मेरे बच्चे जा सकता है। जैसे वैक्स पेपर के लिए, है ना, वैक्स पेपर के लेते हैं, ठीक। या अपने अकॉर्डिंग हम समझने का प्रयास करें कि ऐसा एक मीडियम, जैसे गंदा पानी, तो लाइट तो जाएगी लेकिन कुछ कम जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आता है ओपेक। अब ये ट्रांसपेरेंट का अपोजिट ठहरा, एंटोनिम है, यानी इसमें अगर पूर्णतया लाइट इस पार से उस पार जाने में सक्षम है तो इसमें नहीं जा पाएगी, बस यही समझना है। उसके बाद हम फिर बात करते हैं बीम ऑफ लाइट की। बीम ऑफ लाइट मेरे बच्चे क्या है? तो देखो, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। पैरेलल का मतलब कि ऐसी लाइट रेज जो चल तो साथ में रही लेकिन आपस में मिलेंगी कभी नहीं, उनको हम कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। वहीं पर अगर हम कन्वर्जेंट की बात करें तो देखो, ट्रैवलिंग लाइट रेज मीट अ सिंगल पॉइंट, यानी आने के सोर्स कई जगह से हैं लेकिन मीटिंग एरिया जो उनका है वो क्या है? एकत्रित हो रही, एक जगह पर मिल रही है। वहीं पर अगर हम डाइवर्जेंट की बात करें तो कलेक्शन ऑफ लाइट रेज स्प्रेड आउट, यानी कि एक जगह से निकल के इनका फैलाव हो रहा है। तो ये कुछ बातें हमारी थी लाइट से रिलेटेड। वहीं पर अगर हम एक छोटा सा टॉपिक और अपना देखें इसमें का, मैंने कहा ना, कुछ भी एक छोटा सा सिंगल बात भी ना छूटने पाए। प्रॉपर्टी, लाइट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लाइट कैन ट्रेवल स्ट्रेट लाइन,
मेरे बच्चे पहले से इसीलिए लिख रखा मैंने कि आपका समय वेस्ट ना हो, आप इनसे नोट्स बनाइए, पढ़ाई करिए। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट कैन ट्रेवल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, कहीं भी जा सकती है। आप सभी जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम का है ना। और वैक्यूम कोई मीडियम नहीं होता, आप जानते हैं, जहां निर्वात मतलब वैक्यूम है ना, तो वो हो गया। उसके बाद व्हाइट लाइट हैव 7 डिफरेंट कलर। तो ये सारी बच्चे मेरी बातें क्या हैं, ये सारी बातें जो हैं रिलेटेड है किससे, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट से। वही अगर हम बात करें आगे थोड़ा और ले चले अपनी बात को, तो क्या है, विबग्योर हो गया है ना। और अगर आगे ले चले तो लाइट कैन रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, यानी हमारी लाइट जो है क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है, रिफ्लेक्ट, यानी रिफ्लेक्शन भी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो ये सारी बातें हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। तो इस आप समझ सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। इन चीजों को आप मेरे साथ बनाते जाइए, नोट्स कवर अप करते जाइए, एक सिंगल पॉइंट आपका नहीं जाने वाला है। हम जिसकी भी बात करेंगे उस टॉपिक को ही सिर्फ कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारे बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे जिनमें हम कवर अप करेंगे पूरा चैप्टर। तो अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने वाला, माने हम जो भी पढ़ेंगे मेरे बच्चे उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। तो पार्ट 2 में होगी वीडियो, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप एकत्रित कर लीजिएगा उसको, और नोट्स जरूर बनाइए, मेरे साथ पढ़िए, नोट्स बनाइए। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाने वाला। जब हम लोग क्वेश्चन का प्रयास करेंगे, करने का प्रैक्टिस करेंगे, PYQ लगाएंगे, तो देखेंगे ये सारी चीजें हमारी हो रही हैं, है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।